अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पब्लिक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे। पब्लिक ओपिनियन से मुराद है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की किसी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या किसी भी कल्चरल इशू के ऊपर उनका कलेक्टिव एटीट्यूड, उनके बिलीव्स, उनके व्यूज़ जो होते हैं उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। लाइक करप्शन के अगेंस्ट या फिर जो पुलिस वायलेंस है इसके अगेंस्ट जो लोगों की पब्लिक ओपिनियन है। की फीचर्स, इसके कुछ की फीचर्स हैं जिनमें सबसे पहले है कलेक्टिव, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन होती है ये एक ग्रुप ऑफ या एक लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की ये व्यूज़ होते हैं जो उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। इशू बेस्ड पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये हमेशा किसी न किसी इशू की वजह से ये कायम की जाती है। डायनामिक पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होती रहती है थ्रू मीडिया कवरेज, इवेंट्स, लीडरशिप एक्शंस या फिर पब्लिक डिबेट्स की वजह से। इन्फ्लुएंशियल पब्लिक ओपिनियंस जो होती हैं ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को शेप करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती है ये उसको भी अफेक्ट करती हैं। पब्लिक ओपिनियन किस वजह से इतनी इम्पॉर्टेंट है? बेसिकली पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक की एलिमेंट होती है जिसके ज़रिए जो लीडर्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोगों की विल के मुताबिक काम करेंगे या उनकी विल के मुताबिक अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं उनके ऊपर ये प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखती है। फॉर्मेशन पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये खुद ब खुद नहीं बनती बल्कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कायम होती है और इसकी बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं लाइक पर्सनल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और मीडिया इन्फ्लुएंसेस। सोर्सेज पब्लिक ओपिनियन का कुछ सोर्सेज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फैमिली एंड अर्ली सोशलाइजेशन। फैमिली जो होती है वो किसी भी चिल्ड्रन की या किसी भी आदमी के लिए उसकी सबसे पहले जो इनिशियल लर्निंग स्टेप है वो स्टेज होती है। किसी फैमिली के अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं वो बेसिकली अपने बड़ों से सीख के जो उनकी राइज़ होती हैं, जो उनके बिलीव्स होते हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं और जिस तरह के उनके फिर वो बिलीव्स होते हैं, जिस तरह के उनके ओपिनियंस होते हैं तो बाकी जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी उसी तरह के फिर अपने ओपिनियंस कायम कर लेते हैं। एजुकेशन स्कूल्स जो होते हैं वो भी पब्लिक ओपिनियन की कायम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वो स्टूडेंट्स के अंदर हर तरह की जो अवेयरनेस होती है वो फैलाते हैं। इसके साथ साथ उनको क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज देते हैं डिफरेंट राइट्स के ऊपर, लॉज के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर। तो फिर इस सभी चीज़ों की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं वो फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपनी जो राय होती है वो कायम कर लेते हैं। मीडिया मैस मीडिया जो यहाँ जो सोशल मीडिया होता है वो चूँकि एक सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को वो फ्लो को शो करता है जो वो चाहता है और बाकी सभी इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह मीडिया अपनी मन पसंदीदा जो इंफॉर्मेशन होती है उसको शो करके तो वो लोगों के अंदर फिर वो राय कायम करवा देता है और जिस तरह की वो लोग मीडिया के ज़रिए इंफॉर्मेशन देखते हैं या लेते हैं तो फिर उसी के मुताबिक अपनी वो राय कायम कर लेते हैं। पीयर ग्रुप्स एंड सोशल सर्कल्स बेसिकली लोगों के जिस तरह के उनके सर्कल्स होते हैं तो उन सर्कल्स की भी जिस तरह की राय होती हैं, ओपिनियंस होती हैं तो फिर उन उन कंपनीज़ में बैठने वाले बाकी लोगों की भी उसी तरह की फिर ओपिनियंस कायम हो जाती हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये भी पब्लिक ओपिनियन के कायम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। रिलीजियस लीडर्स या जो कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं ये किसी भी ओपिनियंस के कायम करने को बड़ा उसको स्ट्रांगली शेप करती हैं किसी भी मॉरल या सोशल मैटर के ऊपर। रिलीजियस जो होता है ये किसी भी जिस तरह के लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, उनको तालीमात देता है तो उसी के मुताबिक फिर लोग अपनी जो ओपिनियंस होती हैं उसको कायम कर लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ये अपने वर्कर्स को या अपने सपोर्टर्स को जिस तरह की इंफॉर्मेशन देती हैं, जिस तरह की उनको ये काम देती हैं तो उसी के मुताबिक फिर लोग अपनी ओपिनियन कायम कर लेते हैं और सिर्फ अपनी जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या जो उनकी पार्टी होती है सिर्फ उसी को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए वो अच्छी राय काम कर लेते हैं, जबकि जो दूसरे लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टीज होती हैं उनके लिए फिर वो नेगेटिव ओपिनियंस कायम कर लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स
इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं ये लोगों को, ये भी लोगों के अंदर ओपिनियन कायम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं ये लोगों के अंदर डिफरेंट तरह के उनको एजुकेशन देते हैं, डिफरेंट तरह के उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इन सभी के ज़रिए फिर लोग अपनी राय कायम कर लेते हैं जिस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेजर इवेंट्स एंड क्राइसिस, किसी कंट्री के अंदर जिस तरह का कोई मेजर इवेंट हो या कोई क्राइसिस हो तो उसकी वजह से भी लोग अपनी फिर राय कायम कर लेते हैं, क्योंकि वो जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये लोगों को एक ख़ास इशू के ऊपर ख़ास इन्फॉर्मेशन देती हैं जिसके ज़रिए फिर लोग अपनी जो ओपिनियन होती है उसको कायम कर लेते हैं। लाइक अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, कोई स्कैंडल आ जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, तो लोग फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपनी फिर उसी तरह की राय कायम कर लेते हैं। असेसमेंट, पब्लिक ओपिनियन जो होती है इसको किस तरह असेसमेंट किया जा सकता है। बेसिकली पब्लिक ओपिनियन को असेस करने के कुछ मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पब्लिक ओपिनियन पोल्स। इसके अंदर बेसिकली पब्लिक से कुछ पब्लिक ओपिनियन पोल्स कायम किए जाते हैं या बनाए जाते हैं जिसके ज़रिए लोगों से क्वेश्चंस या इंटरव्यूज़ किए जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो फिर इस तरह की चीज़ों के ज़रिए लोग अपनी राय देते हैं और फिर इन राय को देख लिया जाता है कि ये लोगों की किस तरह की राय है। सर्वेज एंड क्वेश्चंस, इसमें भी बेसिकली उसी तरह के क्वेश्चंस या सर्वेज किए जाते हैं लोगों से, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, फेस टू फेस हो सकते हैं। तो फिर लोगों से जिस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, लोग जिस तरह के जवाब देते हैं उसके ज़रिए उनकी राय का अंदाज़ा किया जा सकता है। सोशल मीडिया एनालिसिस, लोग सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उन सभी को एनालिसिस, उन सभी इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करके भी हम पता कर सकते हैं कि लोगों की किस तरह की ओपिनियन है किसी भी चीज़ के ऊपर। रेफरेंडम्स एंड इलेक्शंस, रेफरेंडम्स एंड इलेक्शंस के अंदर लोग अपनी वोटिंग को यूज़ करते हुए भी अपनी ओपिनियन जो होती है उसको शो करते हैं। लाइक इलेक्शंस के अंदर लोग ये अपनी ओपिनियन शो करते हैं कि वो किस पार्टी को या किस लीडर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो रेफरेंडम्स और इलेक्शंस के ज़रिए भी हम पब्लिक ओपिनियन को मैनेज कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट, किसी कम्युनिटी के अंदर लोग जिस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी इशू के ऊपर, तो उससे भी हम लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है उसको हम असेस कर सकते हैं। रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन गवर्नेंस, बेसिकली पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये किसी भी कंट्री के अंदर जो उसकी गवर्नमेंट होती है उसके लिए ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं उसकी गवर्नेंस में, उसकी लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ के ऊपर। पब्लिक ओपिनियन बेसिकली गवर्नमेंट और किसी स्टेट की जो पब्लिक होती है उनके दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करती है, जिसके ज़रिए फिर जो लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं उसको ये गवर्नमेंट को शो करवाती है। और ये चीज़ इसमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट जो होगी वो लोगों की ओपिनियन के मुताबिक, उनकी विल के मुताबिक एक्शंस परफॉर्म करेगी। तो इसमें सबसे पहले है लेजिटिमाइजिंग अथॉरिटी। पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये गवर्नमेंट को, उसकी गवर्नमेंट को और उसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है, और इस तरह फिर ये गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी, जो पावर होती है उसको ये मज़ीद स्ट्रेंथ करती है और इसके ऊपर लोगों का मज़ीद जो ट्रस्ट है उसको बिल्डअप करती है। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट जो होती हैं वो बाज़ औक़ात लोगों के मूड के ऊपर और लोगों की डिमांड के मुताबिक उनकी अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी गवर्निंग को करते हैं, और जिस तरह की लोगों की डिमांड्स होती हैं उस तरह की अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उस तरह के लॉज बनाते हैं ताकि लोगों की जो विल है, जो उनकी डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ओपिनियन जो होती है ये लीडर्स को अकाउंटेबल करती है, और ये गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं उनके ऊपर ये एक कंटिन्यूसली एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखती है, और ये गवर्नमेंट को उनके एक्शंस के ऊपर अकाउंटेबल रखती है, और इस तरह ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हो उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और ऑनेस्टी हो। इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिवनेस, लास्ट है ये। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए जो लीडर्स होते हैं उनको ये इस चीज़ का एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक की जो विल है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स करें, जिस तरह की लोगों की डिमांड हो, जिस तरह उनकी ख्वाहिशात हों, उनके ओपिनियंस हो, उसी के मुताबिक लीडर्स काम करें, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस और क्राइसिस। थैंक्स।